जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश की आत्महत्या को लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मौत के बाद कांस्टेबल नरेश के सामने आए उन वीडियोस ने और ज्यादा हलचल मचा दी है, जिसमें वो अपने सीनियर अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। नरेश के शव को लेकर परिजनों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है, लिहाजा उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं मामले को लेकर अब आरएलपी पार्टी के चीफ और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वो भी अब जोधपुर में रहकर परिजनों के साथ मिलकर उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोमवार को एक ट्वीट करते हुए सांसद बेनीवाल ने लिखा, अभी जोधपुर में ही हूँ। दिवंगत जवान नरेश जाट के परिजनों को न्याय दिलवाने हेतु चल रहे धरने व आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक श्री पुखराज गर्ग और अन्य पदाधिकारी देर रात तक धरना स्थल पर मौजूद रहे। मैं स्वयं सुबह धरना स्थल पर पहुंच जाऊंगा। बेनीवाल ने परिजनों के साथ आंदोलन का हिस्सा होते हुए बुधवार को भी ट्वीट कर लिखा, आरएलपी सांसद बेनीवाल बोले, मांगे नहीं मानी तो लंबा चलेगा आंदोलन। सीआरपीएफ कैंपस के अंदर जवान नरेश जाट ने अपनी जान दे दी। उसने अपने आप को खत्म कर लिया। दूसरे जवानों की पीड़ाओं को देखते हुए लंबे समय से वो लोग एक दूसरे के टच में भी थे और आज कई जवानों के टेलीफोन आए पूरे देश भर से। क्योंकि मैं पैरा मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री के लिए लोकसभा में लड़ता रहता हूँ, तो ये गांव के किसान के बेटे हर समस्या मुझे बताते भी रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि डीआईजी आईजी इतना किसी को प्रताड़ित करे और उसे अनसुना कर दे, उसकी हर बात को अनसुना कर दे। तो भावावेश में उन्होंने कदम उठाया, अपनी जान देके एक संदेश दिया पूरे देश के अंदर कि मेरे दूसरे जवान भाइयों का किसी तरह का शोषण नहीं हो। सीआरपीएफ और जितनी पैरा मिलिट्री फोर्स है, इसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो 50-50 दर्दली के रूप में सैनिकों को अपने घर काम करने के लिए रखता है और उनसे ऐसे काम कराया जाता है जैसे कोई लेबर से कराया जाता है जवानों का। तो जवानों का मोरल है वो एक डाउन हो जाता है। और इस मामले में भी हम करेंगे, दिल्ली भी बात चल रही है मेरी होम मिनिस्ट्री के अंदर कि भाई डीआईजी आईजी को हटाए, कमिश्नरेट जांच करके इनको गिरफ्तार करे जिनका सुसाइड नोट के अंदर नाम है, और पूरा पैकेज परिवार को मिले जो इनको मिलना चाहिए। और परिजन जिन मांगों को लेकर बैठे हैं, कल जैसे ही मामला संज्ञान में आते ही मैंने जहां बात करी थी, मैंने बात भी करी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जो कर सकते थे किया। और आज परिजनों के साथ बैठ के अगर इस आंदोलन को लंबा चलाना पड़ा तो ये आंदोलन लंबा होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर जरूरत पड़ी तो परिजनों से मैं बात कर लेता हूँ, एक बार इनका जो भी मांग पत्र है वो देख के, एक तो जिनके खिलाफ सुसाइड नोट है उनकी गिरफ्तारी तय करें, एक पूरे घटनाक्रम की जांच सीआरपीएफ की आईजी डीआईजी इनसे हम नहीं करते क्योंकि ये तो उसका कौन बड़ा अधिकारी। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट कोई आईपीएस जो डेपुटेशन पे गया हो या रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जो भी डिमांड कर रहे हैं हम ये करेंगे। हम इन लोगों से वार्ता भी नहीं करेंगे, डीआईजी आईजी यहाँ नहीं रहेंगे वार्ता करना जो दोषी है, क्योंकि जिन पर आरोप है उनके साथ क्या बात है। एक बार हम ये भी नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े जोधपुर के अंदर, हम कब चाहते हैं। लेकिन एक जवान गया है, किसान का बेटा गया है और पूरे देश के अंदर सीआरपीएफ सहित पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग इस बात के लिए चिंतित है कि आखिर नरेश जाट को कौन सी यातनाएं दी गई। दरअसल रविवार शाम करीब 6:30 बजे जवान नरेश अपने क्वार्टर में पहुंचकर खुद को परिवार के साथ बंधक बना लिया। थोड़ी देर बाद उसने हवाई फायर किए। बताया जा रहा है कि उसके पास 40 राउंड्स थे। मामला बढ़ता देख पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और नरेश को समझाने की कोशिश की और परिजनों को भी मौके पर बुलाया। सोमवार को भी सुबह फिर बातचीत चली। जयपुर से सीआरपीएफ के आईजी भी मौके पर पहुंच गए और काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन नरेश जाट ने खुद को सुबह गोली मार ली। बताया जा रहा है कि नरेश अपने आला अधिकारियों से नाराज था और उसी नाराजगी के चलते उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कहा कि ये जांच का विषय है कि वो किस बात को लेकर नाराज था। अभी ये परिजन आए हुए हैं, ये अगर कोई रिपोर्ट देते हैं तो एफआईआर दर्ज कर लीजिए। सीआरपीएफ की रिपोर्ट पे 174 की कार्रवाई की गई है। लेबर जा 30-40 में मन क्यों नहीं जाऊँ, मैं तो मास्क लगे दूर है तो सब कुछ कर दोगा, तो आप मनी जाऊँ तो उठे बजो गेट वाला रही नहीं, बहसबाजी नहीं, सब कोई अधिकारी लोग ही आए भाई उन बाद में जो पंगो पकड़ लियो इन आगे जाऊँ को नहीं आटे पंगो पकड़ लियो। एक चीज और की अगर नरेश कोई सुसाइड नोट वगैरह की बना दिया, लेकिन क्यों ला रहे? हाँ लेकिन क्यों
वो मोबाइल में लिखे उड़ो वो मोबाइल दे रहे हो आप कोर्ट में दे रहे हो है तो आई मांगो माने तो मेरी बोटी हाल लगाओ नहीं मांगो कहीं बेने घनी कौन पड़ आज 25 साल की 4 महीने की बच्ची है इनी आजीविका बनी थी कोई नौकरी वोकरी इन जाके बनी थी इन जीतो एरियल है वो मिले और बस मैं की ने बरस रहा हूँ मेरा खैर बस कोई धनी कोई वही जो मोर थोरो धनी और मैं तो जीतो हूँ क्यों और मैं तो जीतो हूँ क्यों थोड़ा गलत और बाहर निकाल देता आप मरतो तो नहीं मरतो हमें कोई आप रिपोर्ट वगैरह थाना की दी हो कहीं मैं देव सा थाना में तो मेरे नकलो वगैरह दे तो देवा नहीं तो हमारी कार्रवाई तो करें। वहीं नरेश के परिजनों ने सीआरपीएफ के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश के पिता लिखमाराम ने कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारी नरेश को टॉर्चर करते थे। नरेश अपने उसूलों का पक्का था, इसलिए उसे खामियाजा भुगतना पड़ता था। लिखमाराम ने कहा कि नरेश का शव वो नहीं उठाएंगे जब तक उनकी रखी गई मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती।